डॉक्टर लाल पैथलैब्स का शेयर इतना करेक्ट क्यों हो रहा है, यही एग्जैक्टली मैं आपके साथ ये वीडियो में फंडामेंटली डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे मेरा पर्सनल थीसिस क्या है और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को मैं एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट कर रहा हूँ। ये वीडियो को मैं ला रहा हूँ एज पार्ट ऑफ द सब्सक्राइबर स्पेशल, जहाँ अंबुजा मोहन जी ने इसे रिक्वेस्ट किया था। अगला सब्सक्राइबर स्पेशल मैं शेयर करूंगा 52,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे। तो अगर आप वो वाला एनालिसिस देखना चाहते हो तो याद से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगले कौन से स्टॉक का एनालिसिस आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट में भी लिखिएगा। सबसे पहले अगर मैं 2025 तक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट देखूं तो ये 10% के CAGR से बढ़ने वाली है। नो डाउट ये कुछ उतना हाइपर ग्रोथ वाला नंबर नहीं है, बट ये एक गुड कंपाउंडिंग नंबर है जो GDP से ज़्यादा है। पर अब ये समझते हैं कि लार्जर मार्केट ये वाली इंडस्ट्री पे इतना बुलिश क्यों था। यहाँ पे अगर मैं इनके अलग अलग मार्केट सेगमेंट को स्टडी करूँ ना तो ये पता लगता है कि ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। सिर्फ 6% का ही मार्केट शेयर नेशनल प्रेजेंस रखने वाले चेन्स के पास है, 37% मार्केट शेयर हॉस्पिटल्स के पास पड़ा है और बहुत बड़ा हिस्सा आइदर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास या रीजनल प्रेजेंस रखने वाले ब्रांड्स के पास पड़ा है। तो नेट नेट एक तरीके से ये जो 6% का मार्केट शेयर कमांड करने वाली चेन्स है ना, उसके पास 60% तक अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का पोटेंशियल है। जैसे ही मार्केट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ेगी ना, ये मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल इंडिकेट करता है। पर यहाँ पे हमने अभी भी एक चीज़ कंप्लीटली फैक्टर इन नहीं की, 37% हिस्सा अभी भी हॉस्पिटल्स के पास पड़ा है। ये भी तो अपनी डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में गेम लेवल अप कर सकता है। हम अभी कुछ देर में कंपटीशन की भी बात करेंगे, बट मोर और लेस यहाँ जो ब्रॉडर टेक अवे है ना वो ये है कि यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट पॉइंट में ना हमने अपॉर्चुनिटी की बात की, पर एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज कैसे होगी, मतलब ग्रोथ एग्जैक्टली आएगी कैसे, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन जनरल डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो प्लेयर जो फटाफट स्केल अप करेगा, मार्केट डोमिनेट करेगा। इसके साथ साथ ये ग्रोथ आएगी थ्रू ऑर्गेनिक रूट, मतलब आप अपने ही सेंटर्स अक्रॉस जोग्राफीज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इनमें बढ़ाओ। इसके साथ साथ आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी ला सकते हो, मतलब जो दूसरे छोटे रीजनल प्लेयर्स है ना उन्हें एक्वायर करके। और ये ग्रोथ को कैपिटलाइज करने के लिए लाल पैथलैब्स एग्जैक्टली ऐसे ही प्ले आउट कर रहा है। इन्होंने रिसेंटली बहुत बड़ी एक्विजिशन की वेस्टर्न इंडिया में सबर्बन डायग्नोस्टिक्स की। डॉक्टर लाल पैथलैब्स का इंटरनल ब्रेकअप वेस्टर्न मार्केट्स में सिर्फ 10% का है और सबर्बन जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर माना जाता है ये वाली ज्योग्राफी में, इसके थ्रू एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा लाल पैथलैब्स को वेस्टर्न इंडिया में। तो यहाँ पे हमें ये बात पता लग गई कि डॉक्टर लाल पैथलैब का इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे तो फोकस है ही, पर इसके साथ साथ जो इनकी स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफीज है जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट, इसमें भी ये ऑर्गेनिक ग्रोथ को टॉप प्रायोरिटी देने वाला है। पर अब हमें ये तो पता लग गया कि ये स्केल कर रहा है ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली, पर यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आएगा कि ये ग्रोथ के लिए तो हमें कैश की ज़रूरत होती है। और इसी तरह हम डिस्कशन में लाएंगे तीसरा पॉइंट। देखिए दोस्तों किस तरह डॉट्स ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहे हैं। किसी भी एक्सपांशन को फटाफट करने के लिए ना आइदर कैश की ज़रूरत होती है या डेट लेना पड़ता है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स का फ्री कैश फ्लो 2013 में सिर्फ 60 करोड़ के अराउंड था, ये करंटली 460 करोड़ के अराउंड है। तो नेट नेट यहाँ पे ये 25% के CAGR से ग्रोथ हुई फ्री कैश फ्लो की। पर नेट नेट यहाँ पे जो ब्रॉडर टेक अवे है ना वो ये है कि कंपनी को कुछ भी ऐसा स्ट्रैटेजिक एक्शन लेना हो ना तो बहुत कंफर्टेबली प्लेस्ड है। 50 से 60% ये डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि इनका ये डिविडेंड पे आउट रेशियो है। इसके बाद भी इनके पास इतना सरप्लस कैश पड़ा है। नो डाउट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही स्टॉक होंगे जहाँ पे री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब जो कैश आता है ना वो आपस दूसरे एरियाज में इन्वेस्ट कर सको। बट नॉनदलेस किसी भी बिजनेस की इतनी बड़ी कैश रिपोजिटरी होना ना बहुत ही बड़ा प्लस है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगला एनालिसिस आप कौन से स्टॉक का देखना चाहते हो, और 52,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हम जल्दी पूरा कर सकते हैं क्या दोस्तों। अभी तक ना हमने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंटर्स देखे लाल पैथलैब्स के, पर अब क्विकली ये देखते हैं कि यहाँ पे एंटीथेसिस के पॉइंटर्स कौन से हैं या मार्केट ये स्टॉक को इतना करेक्ट क्यों कर रहा है। हमने यहाँ पे एक बेसिक कॉमन सेंस और लॉजिक से ये तो देख लिया कि मार्केट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, पर यही लॉजिक बाकी प्लेयर्स भी तो अप्लाई कर पाएंगे। हेल्थ केयर की वैल्यू चेन में मल्टीपल ऑपरेटर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स, फार्मा रिटेलर्स ये वाली स्पेस में बिग टाइम एंटर हो रहे हैं। इसके अलावा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल चेन्स जैसे कि मेट्रोपोलिस, विजया, कृष्णा डायग्नोस्टिक ये सारे ऑलरेडी कॉम्पीट कर रहे हैं ये वाली स्पेस में। मेडप्लस जो एक फार्मा रिटेलर है, इन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस किया अपना फर्स्ट डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करने का। लुपिन भी अपनी एक रेफरेंस लैब कोलकाता में खोल रहा है। इनफैक्ट लाल पैथलैब की भी रेफरेंस लैब कोलकाता में ही है।
रेफरेंस लैब एक तरीके से बहुत बड़ी मास्टर लैब होती है एक टेरिटरी में, और उसके साथ साथ उसको सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी सैटेलाइट लैब्स और कलेक्शन सेंटर होती है किसी भी ज्योग्राफी में, और यही हब एंड स्पोक मॉडल पे लालपैथ लैब ऑपरेट करता है। तो एक तरीके से लुपिन का भी उसी एरिया में रेफरेंस लैब खोलना जहां पे लालपैथ लैब की प्रेजेंस है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा थ्रेट माना जाएगा। इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता लगी कि ये वाली स्पेस में कोई ऐसा हाई एंट्री बैरियर नहीं है। एक गवर्नमेंट की NABL का एक्रेडिटेशन लगता है, पर वो तो मेजर प्लेयर्स के पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट लो एंट्री बैरियर्स होने के कारण ना काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल थायरोकेयर को अभी फार्मेजी ने एक्वायर किया, और वो भी डायग्नोस्टिक के अराउंड कुछ करना चाह रहा है। और किसी भी इंडस्ट्री में जैसे ही कंपटीशन बढ़ जाती है लिस्टेड या अनलिस्टेड प्लेयर्स की तरफ से, मार्केट वहाँ पे वैल्यूएशंस की डिस्काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। और इसी बात पे अब वैल्यूएशंस डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की भी हालत AMC के स्टॉक्स की तरह हो रही है। मार्केट में पोटेंशियल तो बहुत है, पर कंपटीशन भी इंटेंस हो रहा है। अब अगर मैं इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखूं तो लालपैथ लैब्स को खास करके 60 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिल रहा है, 16 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो, 34 टाइम्स EV बाई EBITDA मल्टीपल्स। तो दोस्तों मुझे पर्सनली ये थोड़े से हायर साइड पे लगते हैं। जिस तरह स्टॉक मार्केट किसी भी एक सेक्टर को ऊपर की तरफ रीरेट करता है ना, उसी तरह नीचे भी रीरेट करता है, और यही एग्जैक्टली नेगेटिव रीरेटिंग चल रही है ये वाली इंडस्ट्री में। इनफैक्ट ये वीडियो में हम आगे कुछ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स का भी रेफरेंस देखेंगे, पर उसके पहले एक और एंटीथीसिस का पॉइंटर देखते हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स में ना डॉक्टर लालपैथ लैब्स के सेल्स और प्रॉफिट में डीग्रोथ देखी गई है। मेन रीजन यहाँ पे ये है कि कोविड के चलते जो इनके बिजनेस में टेलविंड था ना, वो अब सबसाइड होता हुआ दिख रहा है। नो डाउट नॉन कोविड रिलेटेड पोर्टफोलियो में यहाँ पे 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बट कोविड से रिलेटेड जो बिजनेस है ना, वो आने वाले टाइम में सबसाइड ही होगा। पर यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग ये है कि ऑपरेशंस के जो की नंबर्स होते हैं ना, वहाँ पे परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। 33% ग्रोथ दिखाया इन काउंट ऑफ पेशेंट्स। सर्विस सेंटर्स पिछले 3 सालों में 2100 से बढ़ के 3700 तक गए हैं। मोर और लेस पिकअप पॉइंट्स के नंबर्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ ही देखी गई है। पर होल्ड ऑन, यहाँ पे इनके EBITDA मार्जिन करेंटली कंप्रेशन से गुजर रहे हैं। पिछले 2-3 क्वार्टरों में ये रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम 31% टू 22%। ये प्रॉब्लम नो डाउट मोर और लेस इंडस्ट्री वाइड है, जहाँ पे मेट्रोपोलिस के मार्जिन भी 33% से 26% तक करेक्ट हुए हैं। बट एट द एंड मार्जिन का कम होना इज सीन नेगेटिवली। प्राइमरी रीजन लालपैथ लैब्स के मार्जिन में कंप्रेशन की इनका रिसेंट सबर्बन की एक्विजिशन थी, जहाँ पे वो नंबर्स ब्लेंड इन हुए हैं, और आगे चलते यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेजेस किक इन ही करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग लेवरेज से हो सकता है ये मार्जिन वापस बढ़ तो जाए, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो गेन ऑफसेट हो जाए अगर कंपटीशन यहाँ पे अंडर कटिंग करे। कंपटीशन के चलते किसी भी प्लेयर की प्राइसिंग पावर लिमिटेड हो जाती है, और ये फैक्ट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मेरा गेम प्लान सुनते हैं, पर वो शेयर करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज़ आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो पर्सनली डायग्नोस्टिक एक ऐसा स्पेस है ना जो मेरी वॉचलिस्ट पे रहा है, और कोविड के चलते मैंने इसे बहुत क्लोजली भी ट्रैक किया है। मेट्रोपोलिस और लालपैथ लैब्स ये दोनों ही मेरे टॉपिक्स रहे हैं ये सेक्टर में, बट वैल्यूएशंस यहाँ पे मुझे कभी भी कंफर्ट करने वाले नहीं लगे, और इसी के चलते स्पेशली शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे मैं पोजीशन बनाने में उतनी जल्दी में नहीं हूँ। इनफैक्ट मीडियम टर्म में भी ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी यहाँ पे कैसे पैन आउट होती है ना, वो मैं देखना चाहूँगा बिफोर टेकिंग एनी कॉल्स। और ये वाले सेक्टर में जो रियल गेम चेंजर होगा ना, वो टेक्नोलॉजी लेड डिसरप्शन होगा, और यही एग्जैक्टली हमें फ्यूचर में ट्रैक करना होगा कि ये वाला डिसरप्शन कौन सी स्टोरी ला रही है। अंडर वैल्यूएशन की अपॉर्चुनिटी मार्केट में मोर और लेस कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती ही है, जैसे टॉप 3 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं ये वाले वीडियो में। ये टॉप 3 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से हैं, आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, और उसके पीछे का थीसिस क्या है।